कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सत्यमेव जयते, सत्य की सदा ही जय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 सत्यमेव जयते। भारतीय संस्कृति में सच्चाई पर विशेष बल दिया जाता है। हाँ, हमारी संस्कृति में सच को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं ताकि सभी लोग सच की तरफ प्रेरित रहें। ईश्वर को सत्य स्वरूप बनाया गया है। दैनिक जीवन में सत्य का पालन करने पर जो कठिनाई आती है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो सच बोलते हैं उन्हें ज्यादा परेशानियां आती है क्योंकि वे सच बोलते हैं। सच का मार्ग बड़ा कठिन होता है, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी वह सुखदायक होता है। इस सोच को हमेशा अपने अंदर व्याप्त रखें। सच का मार्ग जरूर कठिन है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः जो परिणाम है वह हमें अच्छा ही मिलेगा। सच बोलने पर हमारे अंदर एक अजीब सी अनुभूति होती है जिसे हम बड़ी खुशी से अनुभव करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 11:10 हो चुके थे। समय है ये 11:10। तेज कदमों से चलते हुए राजू की नजरें जो ही घड़ी पर पड़ी, उसने यकायक भागना शुरू कर दिया। ठीक 11:15 उसने हांफते हुए स्कूल में प्रवेश किया। कितने बजे? 11:15 कुछ ही पल बाद वह अपनी कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। कक्षा में गणित के अध्यापक श्री सक्सेना जी छात्रों को पढ़ा रहे थे। अब छात्र पढ़ रहे थे और वह कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ पल बाद किकरवत्य मूड सी स्थिति में वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सहसा बटोर कर कहा, उसने क्या साहस बटोरा और फिर बोला, मे आई कम इन सर। उसकी आवाज से सक्सेना जी की निरंतरता भंग हुई। मतलब जो लगातार पढ़ा रहे थे वह उनका लगातार बढ़ाना टूट गया। तो उन्होंने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। राजू को देखते ही उनकी भ्रुकुटी तन गई, मतलब गुस्सा हो गई। वह व्यंगात्मक लहजे में बोले, पधारिए, आपका स्वागत है। अर्थात वह उसका हंसी उड़ाने लग गए। जो अध्यापक थे सक्सेना जी, वह हंसी उड़ाने के लहजे में उनसे बोले, आइए पधारिए जी महाराज, आपका स्वागत है। राजू सकुचाया सा अंदर आ गया, मतलब वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था और वो अंदर आ जाता है। तो जनाब आज भी देर से आए हैं, सक्सेना जी ने कठोर स्वर में कहा। मतलब वे गुस्सा हुए और उन्होंने कठोर स्वर में ये कहा कि आज भी तुम लेट ही आए हो। सर, वो राजू अभी आगे बोल भी नहीं पाया था। सक्सेना सर ने पकड़ कर कहा, झूठा बहाना बनाने की कोशिश मत करो। क्या कहा? आप झूठा बहाना मत बनाओ, मेरे सामने किसी तरीके की झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ सर, जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते के चौराहे के पास एक छोटे से बच्चे का साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। अब वो अपने लेट आने का कारण अपने अध्यापक को बता रहा था कि मैं किस वजह से इस कारणवश में लेट हो गया था। उसके पांव से काफी खून बह रहा था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। प्राथमिक चिकित्सा करवाने के बाद एक सज्जन के साथ मिलकर उस बच्चे को मैंने उसके घर पहुंचाया। अब वो बताता है कि एक्सीडेंट के बाद में मैंने उसका उपचार करवाया और उस बच्चे को मैं उसके घर तक पहुंचाकर आया हूँ। इस वजह से मैं देरी से स्कूल आया। राजू ने स्पष्ट किया, बहुत खूब, मैं सब समझता हूँ तुम्हारे बहाने। अब अध्यापक जी हैं कि उसकी बात को मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया जो आपने ऐसा किया।
कभी तुम्हें चप्पल टूट जाने से देरी हो जाती है, तो कभी पेन खो जाने से। अब वो सारी बातें बताता है कि या तो आपका पेन खो जाता है, इस वजह से आप लेट हो जाते हैं, कभी आपकी चप्पल खो जाती है, कभी आपके साथ कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, इस वजह से आप लेट हो जाते हैं। पर अंततः परिणाम वही होता है कि आप लेट हो ही जाते हैं। आज तो तुमने बिल्कुल ही नई कहानी गढ़ ली। मैं तुम्हारी कल्पना शक्ति की दाद देता हूँ। तो क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं, जो तुम्हारी सोच है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि तुम्हारी कल्पना शक्ति से तुम इतने बहाने बना लेते हो। तुम देर से आने के साथ साथ झूठ भी बोलते हो। आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, सक्सेना जी ने कहा। अब जो अध्यापक महोदय कहते हैं कि तुम्हें आज इसकी सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। इसके बाद सक्सेना जी ने उसे सजा के तौर पर पूरे पीरियड बेंच पर खड़ा रखा तथा शाम को उसके पिताजी से मिलकर शिकायत करने को भी कहा। अब उसे क्या सजा मिलती है कि उसे बेंच पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि शाम को जब पिताजी तुम्हारे आए तो मुझसे मिलकर जाए, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। अपमान और दुख से राजू तिलमिला उठा, उसकी आंखें छलछला उठी। अब वह रोने लग जाता है। उसका इतना अपमान गुरुजी करते हैं। वो सोचता है अपने मन में, यार मैंने तो अच्छा काम किया था, मैंने किसी का भला किया था, उसके बावजूद भी मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अनमना सा कंधे पर बस्ता लटकाए घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या सच बोलने और किसी की मदद करने का यह नतीजा मिलता है। वह सोचता है कि क्या किसी की मदद करने से ऐसा होता है किसी के साथ, तो सारी मदद करने और सच बोलने से भला क्या लाभ। अब वो कहता है कि ऐसी मदद करना और ऐसी सच बोलना किस काम का जो हमें ही मुसीबत में डाल दे। वह घर पहुंचकर बस्ता एक तरफ पटक कर चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ उसे देख कर ही समझ गई कि आज वह परेशान है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है राजू बेटा, बहुत परेशान लगते हो, क्या स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया? माँ माँ वह चीज है जो बच्चे बिना कहे भी माँ अपनी बात को समझ जाती है। माँ हमारी जानती है कि कब हम दुखी हैं, कब हम नॉर्मल। तो उसी माँ को यह पता चल चुका था कि आज मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है, वह आज परेशान है। इसीलिए माँ उसे पूछती है, बेटा आज क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? माँ का स्नेह भरा स्पर्श पाकर राजू का देर से रुका हुआ सब्र का बांध टूट गया। अब राजू जो इतनी देर से चुप था वह बोल पड़ा। वह माँ की गोद में सिर छुपाकर फुफक फुफक कर रोने लग गया। अब वह माँ के गले लग जाता है और उनकी गोदी में सर रखकर जोर जोर से रोने लग जाता है। रो चुकने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तो उसने सुबह की सारी बात अपनी माँ को बता दी और उनसे पूछा, क्या सच बोलने और जरूरतमंद की मदद करने से अपमान और सजा मिलती है? अब वो माँ को बोलता है कि माँ, सच बोलना और किसी की मदद करने से इतनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, ऐसा होता है क्या माँ? नहीं बेटे, यह बात नहीं है। माँ कहती है, नहीं बेटा ये बात नहीं है। सत्य और भलाई के मार्ग में कठिनाइयां तो अवश्य आती हैं, किंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। माँ समझाती है बेशक सच के मार्ग में आपको परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, लेकिन अंत में विजय किसकी होगी? सच की ही विजय होगी। इन क्षणिक कठिनाइयों से घबराकर कभी भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। इन परेशानियों को देखकर आप कभी भी सच बोलने का जो मार्ग है आपका, सच्चाई का मार्ग, उसे आप मत छोड़ें। यह कायरता होती है और मेरा बेटा कायर नहीं है। माँ उसे आत्मविश्वास से भर देती है और कहती है कि ऐसा करना, सच के मार्ग को परेशानियों की वजह से छोड़ देना,
कायरता है और मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है, मेरा बेटा कायर नहीं है। माँ ने समझाया तो राजू को राहत मिली। उसे लगा कि उसने कोई गलती नहीं की। राजू ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन वह कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। मतलब वो सत्य के मार्ग से कभी भी भटकेगा नहीं, वह सदैव सत्य का ही साथ देगा। दिन भर की उहापोह और उलझन से मुक्त होकर राजू बेफिक्र हो क्रिकेट खेलने निकल गया। शाम को 7 बजे के लगभग राजू लौटकर खेल कर लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में सक्सेना जी उसके पापा के पास बैठे थे। उन्होंने वहां देखकर राजू ने सोचा जरूर यह पापा को मेरी शिकायत करने आए हैं। अब राजू को पता चल गया कि सर आ गए हैं, अध्यापक महोदय मेरे घर हैं और ये अवश्य ही मेरी शिकायतों का पुलिंदा आज लेकर आए होंगे। तभी सक्सेना सर ने उसे आवाज दी, आओ आओ राजू बेटे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं यहाँ तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। लेकिन सर, राजू आगे कुछ बोल न पाया। हाँ राजू, सचमुच मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। सवेरे कक्षा में तुम्हारी बात पर विश्वास न करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज सवेरे तुमने जिस बच्चे को डॉक्टर के पास पहुंचाया, उपचार कराया, वह मेरा ही छोटा लड़का सोनू था। अब जिस बात को उस अध्यापक महोदय मानने को तैयार नहीं थे, वह बात आज उन्हीं के बेटे के साथ घटित हुई। उसने उस अध्यापक महोदय के बेटे को ही हॉस्पिटल पहुंचाकर इलाज कराया था। अब उन्हें उस बात का यकीन हो चला था और वह उसकी क्षमा मांगने उसके घर पर आए थे। यह कहते कहते सक्सेना जी का गला भर आया, अर्थात वह रोने से हुए। राजू के कानों में माँ के स्वर गूंज उठे, जो उसकी माँ ने सिखाया था कि बेटा, अंततः विजय सत्य की ही होती है। सच कभी नहीं हारता, बेशक उसमें बहुत सारी कठिनाई विपत्ताओं का सामना आपको करना पड़े, लेकिन इस बात को सदैव याद रखना कि जीत हमेशा सच की ही होती है। सक्सेना जी रामू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चले गए। इस घटना के बाद से राजू की आस्था सत्य पर और अधिक और दृढ़ हो गई। अर्थात अब यह सिद्ध हो गया था कि सच ही सब कुछ है। सच के लिए उसकी आस्था और ज्यादा गहरा गई थी, वो सच को और ज्यादा मानने लगा। उसके मन में यह भावना कूट कूट कर भर गई कि जो कुछ है वो सब कुछ सच ही है। अर्थात हमें सदैव सच का साथ देना चाहिए। हमें भी बच्चों इस पाठ से ये सीख मिलती है, सदैव सच का साथ दे। गलती होती है पर उस गलती को मान ले। आप देखेंगे कि आपके अध्यापकगण या आपके माता पिता कभी आपको सच बोलने पर नहीं डांटेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।